पाकिस्तान और चीन से घिरे भारत के लिए सीमाओं की सुरक्षा हमेशा से एक चुनौती रही है। देश के आजाद होने के मात्र एक साल के अंदर हुआ पाकिस्तानी हमला हो या कोरोना के भीषण आपदा के बीच चीन की हिमाकत, भारत को हमेशा ही अनेक मोर्चों पर दुश्मनों से लोहा लेना पड़ता है। यही वजह है कि भारत को अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा के क्षेत्र में खर्च करना होता है। लेकिन कांग्रेसी सरकारों ने भारत की रक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी अपनी कमाई का एक जरिया बना लिया था। बेशरम कांग्रेस सरकारों ने न केवल देश के लिए रक्षा सौदों में दलाली खाई, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता भी किया। नेहरू काल में हुआ जीप घोटाला हो या राजीव काल का बोफोर्स कांड, प्रधानमंत्री बदलते गए पर रक्षा सौदों से कांग्रेस की काली कमाई जारी रही। रिमोट कंट्रोल वाले पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी उनके दामन में अगस्टा वेस्टलैंड दलाली के छींटे छाए रहे। यही वजह थी कि सत्ता संभालते ही मोदी जी ने चीन के विस्तारवादी इरादों को भांपते हुए देश की सेना को मजबूती देने का काम शुरू किया। मेक इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन, वेपन्स, बजट, एक्सपोर्ट्स, इन 4 बिंदुओं पर तेजी से काम हुआ। रक्षा बजट को बढ़ाकर देश को बनाया सशक्त। भारत के रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा मील का पत्थर हाल ही में मोदी द्वारा शुरू किया डिफेंस कॉरिडोर होगा। पिछले 7 सालों मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों पर नजर डालें तो एक सशक्त भारत की तस्वीर बनकर सामने आ जाती है। जैसे जैसे मोदी जी का शासन आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे सेना को नए मारक और हथियार मिल रहे थे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की मिलिट्री बैलेंस 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2017 में $52.5 अरब खर्च का रक्षा बजट इस्तेमाल करके ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें स्थान पर पहुंच गया। आधुनिक हथियारों से देश की तीनों सेना को मजबूत बनाया। 1125 करोड़ की लागत से थल सेना में मैकनाइट इन्फेंट्री के लिए 156 कॉम्बैट वाहन ABMP का 2 का अधिग्रहण किया गया। हथियारों की खरीद के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का सहारा लिया गया और इस माध्यम से लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल और स्नाइपर राइफल आदि खरीद की गई। न केवल थल और वायुसेना बल्कि मोदी सरकार ने 626 करोड़ की लागत से नौसेना के लिए सर्वे ट्रेनिंग वेसल की खरीद को भी हरी झंडी दी है। साथ ही एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को भी हरी झंडी मिली है। मेक इन इंडिया की मुहिम से देश को आत्मनिर्भर बना रही है मोदी सरकार। वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूती दे रही भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। साल 2020 के अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर केवल हवाई बातचीत नहीं की गई, बल्कि भारत ने पिछले 5 सालों में वेपन सिम्युलेटर, टीयर गैस लॉन्चर, टॉर्पीडो लैंडिंग तंत्र, अलार्म निगरानी और नियंत्रण, नाइट विजन मॉलिक्यूलर, लाइट वेट टॉर्पीडो और फायर कंट्रोल सिस्टम आदि को एक्सपोर्ट किया है। DRDO टाटा के साथ मिलकर धनुष तोप बनाई गई, जिसे खरीदने के लिए आज बड़े बड़े देश लाइन में लगे हैं। यही नहीं, देश में रक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी। मेक इन इंडिया के तहत अब दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक गैस आधारित क्लाशोव राइफल AK-803 भारत में बनाए जाएंगे। मोदी सरकार के समय सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमेशा आयात के भरोसे रहने वाला आज रक्षा के क्षेत्र में अव्वल दर्जे के हथियार तैयार कर रहा है। पिछले 7 वर्षों में डिफेंस एक्सपोर्ट में 334% की बढ़ोतरी हुई है। भारत की आत्मनिर्भरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है 1987 में केंद्र सरकार ने जिस स्वीडन की कंपनी से बोफोर्स खरीदा था, आज वही कंपनी भारत से भारतीय कानपुर में फील्ड गन फैक्ट्री में बनी हुई धनुष नामक तोप खरीद रही है। साफ तौर पर दिखता है कांग्रेस के 60 सालों में भारतीय सेना पर जो बंदिशें लगी थी, जिस आधुनिकता की जरूरत थी, वो मोदी सरकार ने 60 सालों में पूर्ण की है। क्या अभी भी आपको लगता है कि देश का चौकीदार चोर है?